सीमा को सुरक्षित रखने की गारंटी, ये भरपेट भोजन की गारंटी के साथ साथ पोषण युक्त भोजन की गारंटी भी हमने दिया है, जो प्राचीन लाल किला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को पिछले बार कहा था 2020 में। हमने पोषण युक्त या फोर्टिफाइड राइस उसकी गारंटी भी हमने दिया है। वहीं स्वास्थ्य की गारंटी आयुष्मान भारत के माध्यम से, स्वराज गो जो स्वरोजगार उसकी गारंटी, और विदेश में भारत के लोगों की सुरक्षा की गारंटी। आपने देखा कि हाल के कई गंगा ऑपरेशन उत्तराखंड में जो हमारे छात्र देश में खुशहाली लाने के लिए किसान और हमारे मजदूर भाई श्रमेव जयते, श्रम के महत्व को देखते हुए किसानों और श्रमिकों ने बहुत बड़ा योगदान किया, जिसमें देश में इतना बड़ा रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। 2009 में से 14 तक, यानी कि उस समय जब सरकार मनमोहन माहू की थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस 5 साल में कृषि बजट कितना था? तो 8.5%, केवल 8.5% कृषि बजट था। वहीं 2014 से 19 के बीच हमारा कृषि बजट में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ और 38.8, जहाँ 5 साल के उस अवधि में 8.5% था, वहीं हम बढ़ कर के 8.5 से बढ़ कर के और 38.8% तक पहुँचे। 2013-14 में भारत की जो जीडीपी रेट थी वो 122.33 लाख करोड़ के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी रेट काफ़ी, हम कह सकते हैं कि 2 गुना से भी अधिक, लगभग 3 गुना हम छूने जा रहे हैं। 232.14 लाख करोड़ रुपये हमारी जीडीपी रेट बढ़ करके हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में जहां देश में 500.5 अरब डॉलर विदेशी निवेश आया है, वहीं यूपीए की सरकार में पिछले 10 वर्षों में केवल और केवल एफडीआई में 65% जाता था, जहां आज 500 से भी ज़्यादा जा रहा है हमारा विदेशी निवेश। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो लगातार रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है हर राज्यों में, और केंद्र सरकार का जो ब्यौरा आ रहा है, और यह हर महीने लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो रहा है जीएसटी। पिछली बार तो यह 1.67 करोड़ रुपया से अधिक पहुंच गया था। अभी इस साल अभी बाकी है, लेकिन 1 करोड़ से अधिक जा रहा है। खादी के सेक्टर में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, और उसमें से एक साल में 1,15,000 करोड़ रुपए की खादी पैसे पहुंच रहे हैं। वैश्विक महामारी के कालखंड में भी हमने जितनी योजनाएं थी, अग्रिम राशि हमने गरीबों के खाते में डालने का काम किया। कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी इस देश में हुआ था जो चिंता करते थे, वो कहते थे, राजीव गांधी जी स्वयं, कि मैं यहाँ से चलता है और 85 से 90% राशि बाहर चला जाता है और लाभुकों को 10-15% राशि ही मिल पाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। हमारी सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना को चला करके, और हमने 100% गरीबों की राशि गरीबों के खाते में जाए। इसलिए एक जो उसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार के बाजार गर्म होते थे, हम उस पर रोक लगाए हैं। चाहे वो आपने देखा कि किस प्रकार से नोटबंदी के वक्त से लेकर के बहुत सारे लोगों ने इस पर, हमारे विपक्ष के साथियों ने कई प्रकार से हमें और जनता को गुमराह करने का भी प्रयास किया, लेकिन हम अटल रहे
और जो हमने सोचा था, जो हमने योजना बनाई है, उसको ज़मीन पर उतारने का काम हमारी सरकार 8 सालों में कर रही है। मोदी सरकार ने जहाँ तक का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसका ये 6ठा चरण चल रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना का 6ठा चरण चल रहा है। इसमें से 3.40 लाख करोड़ रुपये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हमने देश के लगभग 80 करोड़ लोगों के बीच मुफ्त राशन 5 किलो अनाज प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हैं, कार्डधारी को, सदस्य को। और दुनिया की ये सबसे बड़ी वितरण योजना है। यहाँ तक कि यूरोप और इंग्लैंड के देशों को भी, अमेरिका के कुछ देशों को जोड़ लें, वो भी कम संख्या हो जाता है, 80 करोड़। और ये अनूठी योजना है। विश्वव्यापी संगठन ने इसकी सराहना किया है और दुनिया में ये अतुलनीय है। देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान हमारी सरकार कर रही है। और वो निधि हम डायरेक्ट उनके फंड उनको खाते में दे रहे हैं। 8 वर्ष हुए। इस अवसर पर मैं कुछ बिंदु आपके सामने 8 साल की जो उपलब्धियां हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जहां 2014 में निराशा की बादल छाई हुई थी, वहां आशा की एक किरण आकर के नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। पर हमारी सरकार ने सरकार के गठन के पहले ही लोकसभा के पवित्र मंदिर में उन्होंने सांसदों के बीच जो सरकार गठन के पूर्व संध्या पर जो कहा था, 2 महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक महत्वपूर्ण बात था कि हमारी सरकार जो बनने जा रही है वो गरीबों के प्रति समर्पित सरकार होगा। हम समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखेंगे, लेकिन हम गरीबों के प्रति समर्पित योजनाओं के माध्यम से हम उनके लिए समर्पित रूप से काम करने वाले लोग हैं। और हम सेवक और प्रधान सेवक की भूमिका में रहेंगे, न कि हम जो आए दिन सरकार की छवि बनती रही है कि सरकार के नेता मंत्री इस प्रकार से, तो हम सेवक की भूमिका अदा करेंगे। और मुझे लगता है कि पहली बार देश में ये सोच डेवलप हुई कि हम कर सकते हैं देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। जो निराशावादी बादल था वो छट गया 2014 से, और आज जनमानस कहने लगी है कि मोदी है तो मुमकिन है ना, कि लोगों में बहुत भरोसा, और जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी के शासनकाल में हुआ और हो रहा है और आगे भी हो। जहाँ तक हम जानते हैं कि हमें ये गर्व से हम कह सकते हैं कि इन 8 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो ये आत्मविश्वास है वो काफ़ी जगह है और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत जनता में जो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की भावना जो है काफ़ी उत्सुकता से बढ़ी है। जनता के लिए हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी है, किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है, देश की सीमा को सुरक्षित रखने की गारंटी ये 1 साल में 1,15,000 करोड़ रुपए की खादी उत्पादों का कारोबार हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी नई शिक्षा नीति बनी है। देश के युवाओं में शिक्षा क्षेत्र में ये भरोसा उत्पन्न हुआ। हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की मात्र छात्र संगठन करते रहे वर्षों से, और हमारी केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो उस मिट्टी की सुगंध को काफ़ी सुवासित किया है,
और सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान किया है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। पटना हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। यह जो अपना देश है और अपनी माटी है, भाषाओं के विवाद को समाप्त करके हम भाषाओं का विवाद कैसे समाप्त हो, हमने सभी भाषाओं का सम्मान भी किया है। युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया से प्रारंभ करके स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सभी कार्यों की योजना शुरू की गई है। और आज देश में लाखों करोड़ों बेरोजगार लोग इन सभी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। 8 सालों में जो ऑनलाइन माध्यम है, उसके माध्यम से डायरेक्ट खाते में हमारी मोदी सरकार में 225 अरब रुपये ट्रांसफ़र किए गए, डीबीटी में। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो गरीबों के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना है और उनके प्रमुख आधार के रूप में बनकर के उभरा है। उसी प्रकार से दिल्ली से एक क्लिक करने पर